सबसे पहले हमारा जो है बायोलॉजी में जो हमारे 10th की सबसे पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के लिए हमें समझ आ रहा है कि हम इसमें वो प्रोसेस पढ़ेंगे जो बेसिकली एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या है, ज़रूरी है। जैसे हमने आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज़ बेटा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, है ना। ये 4 टॉपिक हैं बेसिकली। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा इन 4 टॉपिक्स के बारे में ही है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, माइक्रोस्कोपिक हो, कोई सा भी हो, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेगा, उसको ब्रेक डाउन करके, जो फूड हमने खाया है उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाएंगे हम, एनर्जी बनाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। ये चीज़ मत कंफ्यूज करना, रेस्पिरेशन तो सांस लेना होता है, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन 2 अलग चीज़ें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन, वो जो एनर्जी बनी है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, थ्रू ब्लड और ब्लड सप्लाई करने के लिए हमें हार्ट चाहिए, बहुत ऑर्गन्स है, वो भी अलग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा हर एक सेल क्या करती है, वेस्ट क्रिएट करती है, राइट। उस वेस्ट को भी हमने, जो हमारा यूरिया बेस्ड वेस्ट है, उसको वो हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होता है, आउट होता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक क्या है बेटा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट न्यूट्रिशन इज़। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में क्या मायने रखता है। तो हम लोग भी जब काम करते हैं, कुछ भी करने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चा, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन मतलब खाना, एनर्जी। न्यूट्रिशन हमें बेसिकली क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए। कुछ भी काम अगर हमें करना है, हम कैसे करेंगे, जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी। अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम क्या काम कर ही नहीं पाएंगे। एनर्जी हमें कैसे मिलती है, हमारे फूड से, हमारे न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो हम न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ने वाले बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपके बुक में 2 मोड्स हैं, ठीक है। एक है हमारा ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी। ऑटोट्रॉफिक में और हेट्रोट्रॉफिक पढ़ना है हमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या मोड है। ऑटो में आप ये वर्ड देख रहे हैं, ऑटो मतलब सेल्फ मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, वो क्या है, ऑटो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप ये मत बोलना कि हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, वो हम रॉ मटेरियल से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है, बेसिकली प्लांट बेस्ड या फिर एनिमल बेस्ड, है ना। या तो हम किसी प्लांट से दाल, आलू, सब्जी, कुछ भी प्लांट बेस्ड वो लेकर, सब्जी लेकर, रॉ मटेरियल लेकर उससे खाना बना लेते हैं। या फिर हम कोई भी एनिमल बेस्ड, एग हो, मीट हो, उन सब से अपना खाना बना लेते हैं। तो हम बेटा बना नहीं रहे हैं, हमारा हेट्रोट्रॉफिक में आता है, हमें बनाया मिल रहा है। ऑटोट्रॉफिक कौन है, प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, समझ पा रहे हो। ऑर्गेनिक फूड कैसे बनाते हैं प्लांट्स कैसे बनाते हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हमारे पूरे अर्थ पे जो भी खाना है, बिल्कुल बेसिक अगर आप देखा जाए तो वो प्लांट से ही हमको मिल रहा है। प्लांट्स ही हैं जो खाना बना रहे हैं, और प्लांट्स ही है प्लांट्स का ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ ही रखा है, वैसे जल्दी मैं बता देती हूँ। फोटो इज लाइट, देख पा रहे हैं यहाँ पे फोटो वर्ड है। सिंथेसिस इज बनाना, कुछ बन रहा है, खाना बन रहा है बेसिकली, है ना। क्या बना रहे हैं, प्लांट्स जो हैं वो लाइट की हेल्प से, कौन सी लाइट बच्चों, सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। और खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए बेटा, कार्बन और डाइऑक्साइड चाहिए, साथ में पानी देते हैं ना प्लांट्स को, पानी चाहिए, वाटर, H2O, ठीक है। इससे वो अपना खाना बनाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, और साथ में क्लोरोफिल भी चाहिए उनको, ठीक। इसकी प्रेजेंस
कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, दैट इज C6H12O6। ये आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट, ग्लूकोज जो प्लांट्स ने बनाया है। प्लस में क्या बनता है प्लस में बनता है बेटा कुछ ऑक्सीजन और वाटर। ये हमारी रिएक्शन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसको याद कर लें क्योंकि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है बच्चों, बैलेंस इक्वेशन लिख कर आना है एग्जाम में, ठीक है ना। आपकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है, जितने कार्बन आपको यहाँ दिख रहे हैं, कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन यहाँ पर है, 6 कार्बन यहाँ पर है, मतलब जितना हमारा जितने कार्बन ऑक्सीजन और जितना हाइड्रोजन यहाँ पर है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज बैलेंस रिएक्शन। तो आप अपनी रिएक्शन को बैलेंस याद रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, ध्यान देंगे। अब फोटोसिंथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमें डिस्कस करनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा प्लांट में, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा। लीफ एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स का, लीफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीफ हमारे प्लांट्स के लिए। क्यों, लीफ में क्या होती है बेटा, स्टोमेटास होती हैं। क्या होती हैं, स्टोमेटा। ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है, स्टोमेटा, बहुत सारी स्टोमेटा होती है लीफ में, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पोर होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक पोर से, हमें दिखते भी नहीं है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टोमेटा कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ऐसे करके दो, ये क्या है, ओपनिंग सेल्स होते, वो बोलते गार्ड सेल्स, उसके अंदर क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें हमारा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये एपिडर्मिस सेल है हमारी लीफ की एपिडर्मिस सेल है ये हमारी, समझ गए। तो ये क्या है, मेरा छोटा सा स्ट्रक्चर, मैंने क्विक स्ट्रक्चर बनाया स्टोमेटा का। अगर आपको ऐसे बिल्कुल ब्रीफ में नहीं याद होता है, एग्जाम में आप ऐसे क्विक स्ट्रक्चर बनाकर सही लेबलिंग कर देंगे तो टीचर पूरे नंबर देता है, तो आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एपिडर्मिस, हमारे लीफ की एपिडर्मिस है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, क्या है बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, यही ओपन होते हैं और यही क्लोज होते हैं। ये जो होल आपको दिख रहा है, दिस इज स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर है ये जो स्टोमेटा बनाता है, ठीक है ना। ये हमारी लीफ में होती है, बहुत सारी होती है स्टोमेटास, ये ओपन होता है, बीच में जो स्टोमेटल पोर है वहीं से हमारी क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, समझ रहे हो, वाटर भी होता है इसमें। फिर हमारी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, वाटर का क्या होता है, फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब हमारा वाटर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। क्या होगा, क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है सनलाइट, लाइट एनर्जी को, वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और वाटर बनता है। और जो ये एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लीफ से ही कहाँ आ जाता है बेटा, बाहर भी आ जाता है। तो ये बहुत मैंने जल्दी जल्दी बताया है, ठीक है। इसके बाद हमारा हेटरोट्रॉफिक है, ये हमारा पूरा ऑटोट्रॉफिक था, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में भी हमारे 3 हैं, दैट इज, ये याद रखेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहा है, उसको बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। जैसे हम लोग, एनिमल्स क्या है, होलोजोइक है, जितने भी एनिमल्स ले लो आप, कैट, डॉग, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, होलोजोइक्स हैं। लेकिन हमारी बुक में जो है 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो है अमीबा और पैरामीशियम, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो बुक में दिया गया है आप वही लिख कर आएँ, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। फिर हमारा सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक मतलब क्या है, जो भी न्यूट्रिशन है वो डेड डीके मैटर से लिया जा रहा है, ठीक है, डेड डीके मैटर से, सड़े गले पदार्थ से अपना खाना लिया जा रहा है, वो हमारा क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें फंजाई, ईस्ट हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, फंजाई, ईस्ट। देन हमारा थर्ड क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है बेसिकली, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम, क्या ये आवाज़ कहाँ से आ रही है,
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम किसी दूसरे, हम नहीं मतलब बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे की बॉडी पर रहकर वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे आप लाइस देख सकते हो, एग्जाम्पल जुएं, ठीक है, सर पर रह के खून पीती हैं, लीच ब्लड सक करती हैं, ठीक है, टेप वॉर्म्स बॉडी में इंटेस्टाइन में रह चिपक कर क्या करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो ये हमारे 3 हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके एग्जांपल्स भी आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होगी तो दैट वुड बी टू गुड। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।